आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी शुरू होती है 27 नवंबर को, जब अल शाम ग्रुप HTS ने धावा बोल दिया। इदलिब पे कब्जा, फिर एलेप्पो पे कब्जा, हमा पे कब्जा एंड देन दमाश्कस। 10 दिन के अंदर अंदर बशार अल असाद की सरकार गिर गई। इस पे मैंने पूरा लेक्चर भी किया था, बहुत अच्छे से समझाया था। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब क्या हुआ है कि भैया इनके जो राष्ट्रपति हैं, HTS के जो लीडर हैं, मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं शुरुआत से ही। HTS के जो लीडर हैं अहमद अल शरा, वो अभी राष्ट्रपति हैं। 9 जनवरी तक तो वो हेड थे और अब उनको राष्ट्रपति बना दिया गया है। सत्ता का हस्तांतरण हुआ। बशार अल असाद की तो बैंड बज गई, वो भाग गए रशिया, वो रशिया भाग गए, ठीक है ना। तो अभी सत्ता पलट गई है। आप ये समझिए जो नए हैं HTS के पास सत्ता है ना। और अभी अहमद अल शरा बहुत मतलब 1 महीने के अंदर अंदर काफ़ी, उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर काफ़ी देश भी घूम लिए हैं, ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं कि जो बैथिस्ट पार्टी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन सबको हम खत्म करेंगे, नया संविधान लाएंगे, नई शुरुआत करेंगे। लेकिन सीरिया में ऐसी शुरुआत तो भाई किसी ने ना सोची थी कि जहाँ पे मतलब हम 21वीं सदी में हैं और ऐसा खून खराबा हो रहा है। दैट इज़ अनबिलीवेबल। एक और चीज़ अनबिलीवेबल है, होली की सेल शुरू है। होली 30 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। तो और मिठास अपने जीवन में ले आइए। आप कोई भी कोर्स ले, चाणक्य नीति से लेकर समाधान बैच, बहुत इस समय सस्ते मिल रहे हैं। परसों तक सेल है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात इतनी सी है कि अभी ये आप देखिए, ये हिसाब किताब है। इसमें HTS और एलाइज ये पूरा ही देश कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। ये जो HTS है ना, अभी इस यही ग्रुप जो है ये सब कंट्रोल करता है। ये पूरा यही सीरिया इस समय ये कंट्रोल कर रहे हैं। छोटा मोटा है, सीरिया के पास कुछ है, ये इधर वाली सरकार, इधर वाली सरकार, थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इनके पास। लेकिन फिलहाल जो है एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाई HTS एंड एलाइज। ओके, तो जो सत्ता गिराई थी भैया, बशार अल असाद गए काम से। बशार अल असाद के पिताजी थे हाफिज अल असाद। अभी उनकी बात करेंगे हम, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं उस पर आ ही रहा हूं। तो ये ऐसी कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई थी। अब क्या हुआ कि 2 दिन के अंदर अंदर यहां पे औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है। 2 औरतों को नंगा घुमा के उनको गोली मार दी। ऐसे आप रोड पे चल रहे हैं, लाशें बिखरी हुई हैं, ऊपर से लाशें लटकी हुई हैं, कोई भी किसी को भी गोली मार दे रहा है। ये हालात हैं 1300 के करीब। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, मुझे लगता है इससे 3-4 गुना ही ज्यादा होगा। एक्चुअली 2.5 करोड़ की करीब पॉपुलेशन है सीरिया की, जिसमें एलावाइट्स जो है ये लगभग 25 से 30 लाख है, 20-25 लाख है, ठीक है। देखिए एक बात चीज समझिए, कहानी शुरू कहां से होती? कहानी शुरू होती है 1967 से। फ्रांस से तो आज़ादी ले ली, सीरिया आज़ाद हो गया। लेकिन उसके बाद हाफिज अल असाद 20 साल के अंदर अंदर 1960s में तकरीबन 10 से 15 बार तख्ता पलट हुआ। बट फाइनली 1967 में बशार अल असाद के पापा जी, जो कि उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, हाफिज अल असाद आए और उन्होंने तख्ता पलट किया। अब यहां से एक स्टेबिलिटी की शुरुआत हुई। एलावाइट कम्युनिटी, आपको पता है वैसे तो मुस्लिम्स में बहुत, इस्लाम में बहुत सारे सेक्ट्स हैं, बट मेन शिया और सुन्नी हैं। शिया जो है वो हमेशा माइनॉरिटी में ही रहेंगे, सुन्नी जो है वो इस समय मेजॉरिटी में है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पे एक एलावाइट्स जो सेक्ट है, ठीक है, वो भी एक सेक्ट है, वो एक सब सेक्ट माना जाता है। बट इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि जब हाफिज अल असाद, जो कि खुद एलावाइट सेक्ट से हैं, वो सऊदी, क्योंकि जब उनके पास सत्ता आई तो उनको इस्लामिक कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए था। तो सबसे पहले वो सऊदी अरब के पास गए। सऊदी अरब से बोला कि भैया आप हमको सपोर्ट कर दो, हम अलावाइट को सुन्नी घोषित कर देंगे। हमारी प्रैक्टिसेस जो है, अलावाइट की प्रैक्टिसेस जो है शिया सुन्नी दोनों से मिलती हैं, तो हम उसको सुन्नी घोषित कर देंगे। सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया। उसके बाद वो ईरान के पास भी गए, बोला कि आप हमको सपोर्ट कर दो। जो लीडर है भाई, सुन्नी का लीडर सऊदी अरेबिया है, शिया का लीडर ईरान है, बोला कि आप हमको सपोर्ट कर दो, हम अलावाइट को शिया घोषित कर देंगे। तो ईरान ने बोला कि ठीक है, आप बिल्कुल शिया हो, लेकिन आप पूरी तरीके से शिया नहीं हो। तो इसीलिए एलावाइट जो है वो दे आर एसोसिएटेड विद शिया। अब क्या हुआ कि भाई धीमे धीमे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जिस सेक्ट का आदमी होगा उसी सेक्ट को सबसे ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। तो यहां जितने भी एलावाइट थे ना, अगर पता चल जाता भाई ये एलावाइट है, उन्होंने मेहनत भी बहुत की, खैर मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो उनको सारी टॉप पोजीशन देते थे। मंत्री ज्यादातर एलावाइट, सरकारी ऑफिसर्स में ज्यादातर एलावाइट, बिजनेस में ज्यादातर एलावाइट। अब देखिए भाई जाहिर सी बात है, बिजनेस में लोन चाहिए था तो एलावाइट है तो उसको बहुत जल्दी लोन मिल जाता था, और ये लंबे समय तक चला, ये 2000 तक चला। उसके बाद जब बशार अल असाद डॉक्टर साहब आते हैं, फिर वहां पे दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो गई। पिताजी ने तो बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया था, बट सेकंड जनरेशन
इनके बच्चे जो है बशार अल असद मैनेज नहीं कर पाए, विदेशी की कठपुतली बन गए। रशिया हमेशा से, रशिया ने सपोर्ट किया है असद परिवार को। अब उधर जो है रेबल्स को सपोर्ट किया है अमेरिका ने, तगड़े से, वो सब मैं कवर कर चुका हूं। तो अब यहां पे एक जंग शुरू हो गई। 2011 में अरब स्प्रिंग आ गया, हद हो गई थी, बशार अल असद की क्रूरता काफी ज्यादा, मतलब दिक्कतें थी काफी ज्यादा। तो अब क्या हुआ कि जब अरब स्प्रिंग हुआ, शांति से नहीं माने बशार अल असद, उनकी सेना ने गोलियां चला दी और यहां पे फिर दिमाग खराब हो गया लोगों का, बहुत सारे गुट बन गए, बहुत सारे। अब सीरिया जो एक बैटलफील्ड हो गया, आईसिस आ गया, अल कायदा आ गया, अल नसरा। अब आज के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, अहमद अल सराब, ये क्या किए, इन्होंने सबसे पहले अल नसरा बनाया। अब अल कायदा के साथ वो मर्ज हुआ, फिर अल कायदा से हट गए, ठीक है, आईसिस के साथ वो नहीं गए, बोला कि ना हम उसके साथ नहीं जाएंगे। इसके दौरान बहुत सारे कुछ सेक्युलर गुट भी बने। सेक्युलर गुट वो थे जो मतलब इसकी तरह, एचटीएस की तरह नहीं है, ठीक है। एचटीएस 2017 में बना, यही आज जो राष्ट्रपति है ना उन्होंने ही बनाया, ठीक है ना, 2017 में बना। और ये थोड़ा सा कट्टर गुट था, लेकिन आइडियोलॉजी यही थी कि भाई हमको सीरिया को, बशार अल असद की सरकार को गिराना है और सीरिया को आजाद करना है। तो ये लंबा वॉर चला, सब चीज साइड में रखिए आप। असद की सरकार गिर गई दिसंबर में, है ना। एचटीएस ने काम कर दिया, 10 दिन के अंदर अंदर खेल खत्म, सेना सरेंडर्ड। लेकिन असद के सपोर्टर्स भी अभी बहुत सारे हैं। अब क्या होता है, जो कोस्ट लाइन में शहर होते हैं ना, जो कोस्टल शहर होते हैं, बड़े महंगे होते हैं भाई, जाहिर सी बात है, समुद्र का किनारा है, ट्रेड के लिए बेस्ट है ना, और भाई सीनरी के लिए बेस्ट। कोस्टल के आप जितना पास जाएंगे ना, अमीरों की जो गिनती है वो बढ़ती जाएगी। देखिए मुंबई बहुत अमीर है ना, बैंगलोर भी कोस्ट के बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप चेन्नई देख लीजिए, जितने भी कोस्टल, जो भी कोस्टल शहर है ना, वो बहुत अमीर आपको मिलेंगे, और वहां पे अमीर लोग भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि जो कोस्ट के पास रहते हैं, ज्यादातर एलावाइट्स जो है ना वो कोस्ट के पास ही रहते थे, अमीर लोग थे, ठीक है। तो अभी इसी कोस्टल, ये कुछ शहर हैं जहां पे असली में लड़ाई जो है वो चालू है। तो अब क्या है कि अभी एचटीएस के पास सब कुछ है। अब एचटीएस के पास सब कुछ है, लेकिन प्रो असद, बशार अल असद के भाई जो हैं, वो अभी, जिनको रेमिनेंट्स बोला जा रहा है, वो अभी लड़ाई को लीड कर रहे हैं। अभी भी आपको बता दूं कि सरकार जो है, मतलब जो असद के सपोर्टर्स है वो ग्राउंड पे हैं कि हम इनसे लड़ेंगे, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा। अब इसी दौरान दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई। अब कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो एलावाइट्स को निशाना बनाया गया, क्योंकि भाई बशार अल असद एलावाइट थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो अहमद अल शरा, उन्होंने उनको क्या, मतलब यहाँ पे जो रिबल्स है उन ऐसी की तैसी कर दी, ठीक है। अब तो खैर उनकी सरकार हो गई है, और बहुत हमारा नरसंहार कर दिया यहाँ पे। तो इसी पे बातचीत जो है वो कह रही है। अब सीरिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो हो रहा है ये दैट इज टोटली अनबिलीवेबल। तो 6 मार्च को सरकारी फोर्सेज जो हैं, इन्होंने, अभी सरकारी फोर्सेज बशार अल असद की नहीं, एचटीएस वाली हैं अभी, जिनका रूल है, रिबेल वाली फोर्सेज हैं। तो जो सीरिया की कोस्टल सिटी है, जिसमें लताकिया, बानियास, तारतौस और जाबले, ये जो 4 शहर है ना, यहां पे असद के, जो असद को सपोर्ट करने वाले हैं, वो इन्हीं 4 शहरों में रहते हैं। तो यहां पे फोर्सेस डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। अब ये बताते हैं जो रिबेल्स, जो अभी सरकार है, इंटरिम गवर्नमेंट है, वो ये कहती है, क्योंकि भाई जब तक इलेक्शन नहीं हुई तब तक वही इंटरिम गवर्नमेंट ही होगी। तो ये रिजीम रेमिनेंट्स है। रिजीम रेमिनेंट्स कौन है? जिन्होंने असद को सपोर्ट किया था और जिन्होंने, जो अभी नई सरकार आई है, उनको अपोज किया था। तो जाहिर सी बात है, और ये ज्यादातर एलावाइट्स हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों में जंग होनी ही होनी है। तो अब क्या हुआ है कि ये इस तरीके की तस्वीरें जो हैं, ये देख सकते हैं कोस्टल, ये यहां पे ऐसी तस्वीरें सामने हुई है, जिसको जो मिल रहा है वो उसको मार रहा है। तो 6 मार्च को भाई प्रो कहा जा रहा है, ये मुझे वैसे इस पे इतना बिलीव नहीं है, बट चलिए हम मान लेते हैं कि असद सरकार, क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, मीडिया सब किसके कंट्रोल में है, जो वहां की सरकार है, तो जो वो बोलेंगे वही दिखाएंगे। मुझे लगता है उधर से हुआ, जो अभी सरकार ने किया है ना, जो अभी ये पूरा नरसंहार हो रहा है, सरकार की तरफ से है कि ऐसा सबक सिखाएंगे ना। क्योंकि भाई देखिए ये रिवेंज किलिंग है, मुझे ये रिवेंज किलिंग है। रिवेंज किलिंग का मतलब वही होता है ना कि जलन। भाई देखिए जब भी माइनॉरिटीज के पास बहुत ज्यादा ताकत होती है तो मेजॉरिटी का दिमाग खराब होता है, वो वेट करते हैं कि बेटा एक बार तुम मेरे पास आ जाओ ना। ये सब जगह हुआ, आप बस नाम, श्रीलंका में भी यही हुआ है, मिडिल ईस्ट में भी यही हुआ, यही हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहे ना कि बेटा एक बार हमारे पास ताकत आने दो, फिर तुम्हारी वो बैंड बजाएंगे, तुम देख लो। तो यही अब हुआ है यहाँ पे इस देश में। तो अब क्या हुआ कि यहाँ प्रो असद सरकार कहते हैं कि उन्होंने एक मिलिट्री पर्सनल को मार डाला, यानी कि वही कि यहाँ पे अलावाइट ने एक मिलिट्री पर्सनल को मार डाला लताकिया में। अब देखिए ये तो एक, भाई मिलिट्री आपके ऊपर तब तक अटैक नहीं करेगी जब तक आप उन पर अटैक नहीं करते। एक बार आप उन पर अटैक करेंगे
तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। कई बार मिलिट्री खुद भी करवा देती है कि भैया हमला तो करना ही है, हमको कोई रीजन चाहिए। 16 मेंबर को कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मार दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मार दिया गया। अब 6 मार्च को ये एम्बुशेस ये पहले नहीं थे, इससे पहले भी सरकारी ऑफिसेस में अटैक हो चुके था। देखिए अटैक तो हो रहा है, नो डाउट, प्रो असाद सरकार जो है वो अटैक कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई इनको अपनी जान बचानी चाहिए इस समय, ये नहीं टिक पाएंगे और ये नहीं टिके। तो लताकिया तारतोस एक्सिस जो है, ये जो मेडिटेरेनियन सी ना उसके अलोंग है, ये कोस्टल सिटी है ये, ठीक है। बानिया जाबले बीच में आता है, एक तरफ है आपका ये तारतोस, एक तरफ है आपका लताकिया, बीच में ये 2 शहर, तो टोटल 4 शहर है, ये दोनों शहर सैंडविच्ड है। अब वही जो इनकी भाई अलावी, भाई जाहिर सी बात है मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो इनकी है, ठीक है। असाद का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, होम टाउन है अल कर्दा का। तो अब हुआ क्या कि यहीं पे ही जो है वो लड़ाई जो है वो शुरू हो गई, तगड़े से लड़ाई शुरू हो गई। पहले से ही टेंशन थी, कौन पहले हमला करता है, ये आप देख लीजिएगा इसको पॉज करके आराम से, क्या कौन होल्ड करता है। और फिर यहां पे सरकार ने मारना शुरू किया और ऐसा मारा कि 2 दिन के अंदर अंदर लगभग 1300 लोगों की जान चली गई। औरतों बच्चों क्या ही बताएं, मतलब जहां जाएंगे आपको लाश ही लाश देखने को मिलेगी। जेनोसाइड हुआ है यहाँ पे, नरसंहार हुआ है। अभी फिलहाल वायलेंस को रोक दिया गया है। भाई राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं, अहमद साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया, ये तो बाहरी ताकतें हैं। अब देखिए बाहरी ताकतों की यहाँ पे खिचड़ी बनी हुई है। यहाँ पे आपको इजराइल भी मिलेगा, यहाँ पे आपको अमेरिका, पूरी दुनिया की देश आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सारी की सारी रोड जो है कोस्टल रीजन में ब्लॉक कर दी गई है। अलावाइट की भाई जाहिर सी बात है हार हुई है बुरी तरीके से। ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, ज़्यादातर जो अलावाइट्स के ग्रुप थे, और अब जाके फिलहाल ये रुका है। लेकिन ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा फिर होगा, फिर रुकेगा फिर शुरू होगा, ये होता ही रहेगा, क्योंकि दुश्मनी ऐसे है। औरतों को परेड किया गया है नंगा, बताइए, उनको घुमाया गया और उनको फिर गोली मार दी गई। बता तो रहे हैं कि ऐसे सीन सामने आए हैं कि कोई भी देखे ना उसका दिल दहल जाए। तो देखेंगे, अब ये एक टाइमलाइन है सीरियन सिविल वॉर की, आप देख लीजिएगा आराम से। मैं पीडीपी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके जो भी इंटरेस्टेड हैं आसानी से आप पॉज करके जो है इस बार सीरिया की टाइमलाइन को देख लीजिएगा। तो सिग्निफिकेंस यही है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। इससे पहले 2016 में 2016 में ये काम हुआ था। अब ये सबसे, क्योंकि इस बार सत्ता इनके हाथ में है और कोई देश जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। और जाहिर सी बात ये है ना कि ये बताना भी चाहते हैं कि पूरा देश हमारा है। अभी जहाँ जहाँ पे असाद की सरकार है वो छोड़ दो, वरना यही हाल करेंगे, यही हाल करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे आगे क्या होगा, बट फिलहाल तो ये है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।